वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आपके लिए नंबर है 163 का। तो आज के लिए मैसेज है आपके लिए आस्क फॉर हेल्प का, यानी कि हेल्प मांगिए। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जब आपको खास तौर पे उनकी मदद की ज़रूरत होती है, अगर आपको अकेलापन लगता है, आप अपने आप को उदास महसूस करते हैं, तो आपके एंजल्स और भी ज़्यादा आपके पास में होते हैं, और इतने पास में होते हैं कि वो आपकी मदद करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि जैसे ही आप उनसे मदद मांगे वो आपकी कोई ना कोई हेल्प करें। तो ये देखने में आया है कि हम ही अक्सर अपने एंजल्स की प्रेजेंस भूल जाते हैं और हम लाइफ को अपने आप ही स्ट्रगलिंग मोड में हैंडल करने की कोशिश करते हैं, या लाइफ को संभालने की कोशिश करते रहते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आज के दिन आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्प मांगिए हर एक सिचुएशन में, यानी कि एंजल से आप हेल्प मांगिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए। और ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ की शुरुआत आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, किसी भी पल से कर सकते हैं। आप चाहें तो अगले दिन से कर सकते हैं, जैसे आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आज से मांग लीजिए, या कल जैसे आप सुबह अपने बेड से उठेंगे, यानी कि सोकर उठेंगे, वैसे ही आप उनसे हेल्प मांगने लग जाइए। वो आपकी मदद करेंगे। गाइडेंस के लिए मदद मांगिए, चाहे आप कपड़े, चाहे आप किसी तरह की कोई ड्रेस लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप अदर लोगों से मिल रहे हैं, तो आप अपने लिए हेल्प मांगिए उनसे। साथ ही साथ आप दूसरों की मदद भी कीजिए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोवर्कर हैं। और अगर किसी अजनबी को भी आपकी मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप उसकी मदद कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको किसी से मदद लेनी पड़ती है तो बिल्कुल लीजिए, यानी कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं या फिर आप किसी को मदद दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए मदद मिलेगी कि आप अपने इनर सेल्फ को नर्चर कर पाएंगे, कि आपके अंदर भार उठाने की क्षमता है, या फिर आप लोगों से मदद ले सकते हैं जब आपको मदद की ज़रूरत हो। कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं, हम अपने आप ही सब चीज़ें हैंडल करने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी लाइफ के अंदर, जितना ज़्यादा लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा पूरे प्लेनेट के ऊपर पीस होगा, यानी कि शांति होगी। यानी कि मदद लेने और देने में कोई बुराई नहीं है, और ना ही इसके लिए अपने दिल को भारी करना चाहिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मदद लें भी और आप मदद दें भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एंजल से मदद मांगें और उनको अपने आप को असिस्ट करने की परमिशन दें, कि हाँ, आप उनको ये इजाज़त देते हैं, ये परमिशन देते हैं कि आप उनकी मदद को खुशी के साथ में और हैप्पीनेस, यानी कि उनकी मदद की आप प्रशंसा भी करते हैं और आपको उनकी मदद मिलने से खुशी भी है। यानी कि भार नहीं डालना है अपने मन पे, खुशी खुशी आपको उनकी मदद स्वीकार करनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही आज का थॉट है आपके लिए कि अब मैं इस बात को याद रखता हूँ या याद रखती हूँ कि मुझे ये बात याद है कि मुझे अपने एंजल से मदद मांगनी है। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है कि मैं अपने आप को अनुमति दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि अदर लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, या मैं अदर लोगों का सपोर्ट ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और जो भी मदद मुझे मिलती है, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रेस के साथ में या प्यार और सम्मान के साथ में स्वीकार करता हूँ, खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग में। इनकी मदद लेने और देने में मन पे कोई बोझ रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपको यही जानने की ज़रूरत है कि लाइफ में बैलेंस रखकर आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बना सकते हैं, या आगे आप बढ़ सकते हैं। चैरियट का कार्ड आपके लिए इनर स्ट्रगल की बात भी करता है, जहाँ पर आपको अपना शेडो साइड और अपना लाइट साइड दोनों ही बैलेंस करके लाइफ में चलना होता है, और तभी आप एक विजेता होते हैं। तो यहाँ पर या तो आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये आपको जानने की ज़रूरत है, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपको ये करने की ज़रूरत है। आपका इंटरनल स्ट्रगल तभी खत्म हो सकता है जब आपका शेडो साइड और आपका लाइट साइड जो है बैलेंस में होता है, और आपकी कमांड आपके हाथ में होती है, उन दोनों की कमांड, बजाय इसके कि वो आपको चला रहे होते हैं। यानी कि अगर हमारा शेडो साइड हम पे हावी होता है तो हम हर बुरे काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ में बुराइयां ढूंढ रहे होते हैं, या फिर हम गिल्ट में होते हैं, एंगर में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। और अगर हम अपनी वाइट साइड में ही होते हैं तो हम हमेशा ही जब हम वाइट साइड में होते हैं ना, अपनी लाइट साइड में होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना भी नुकसान करता है, बैलेंस नहीं रहता हमारी जो
आत्मा है ना वो बैलेंस होने से चलती है, यानी कि आपका शेडो साइड भी बैलेंस होना चाहिए और आपका लाइट साइड भी। चाहे आप अपने लाइट साइड से ज़्यादा काम करते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे वो है ना कि देना और लेना बैलेंस होना चाहिए, तो आपका शेडो और आपका लाइट भी बैलेंस होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ जो है एक विक्ट्री वाली एनर्जीज में जाती है। तभी आप चला रहे होते हैं अपनी लाइफ को, ना कि आपका कोई एक साइड चला रहा होता है कि आपका शेडो साइड चला रहा है या आपका डिवाइन साइड चला रहा है। बस आप उसी में फंसे हैं और कमांड नहीं है आपका, संभाल नहीं पाते हैं आप। या तो कभी आपका पॉजिटिव साइड आप पे बहुत हावी हो जाता है या कभी आपका नेगेटिव साइड आप पे बहुत हावी हो जाता है, तो आपको वो लोग चलाते हैं, आप उनको नहीं चलाते हैं। कंट्रोल छूट जाता है, कंट्रोल नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव मैन। तो ये आपको जानने की ज़रूरत थी जो मैंने बात आपको बताई है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि ये आपको करने की ज़रूरत है, तो जो आपको करने की ज़रूरत है वो यही है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको यही करने की ज़रूरत है कि आपको अननोन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लाइफ हमें जिस भी मोड पर या जहाँ लेकर जाती है वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं, और वो चीज़ें तभी आ पाती हैं जब हम उस नज़रिए से दुनिया को या समाज को या लोगों को देख रहे होते हैं जहाँ पे सब बैलेंस होता है। जहाँ पे हम यही देखने लग जाते हैं कि डिसबैलेंस है और चीज़ें नहीं हो सकती, वहाँ हम चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं। तो हमको अपने जीवन में उन चीज़ों को छोड़ना है जो हमारी नेगेटिव साइड से आती हैं या लोगों की बिट्रेल करने से आती हैं, क्योंकि कार्ड बिट्रेल का है। लोगों के बिट्रेल करने से आती हैं, धोखा देने से आती हैं या हमको गिराने से आती हैं। तो जब लोग हमको गिराते रहते हैं या फिर हम खुद को गिराते रहते हैं कुछ बातें कर कर, उन चीज़ों को छोड़कर अपने आप को शांति में रखने की ज़रूरत है। तो इस शांति में रखने के लिए भी आप अपने एंजल से मदद मांगिए, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रगलिंग सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं या आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता मुझसे और दिमाग में चीज़ें बहुत बहुत चल रही हैं, उस दिमाग की शांति के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उन बातों को छोड़ें और फिर आप अपने एंजल से मदद मांगें, अपने गाइड से मदद मांगें, डिवाइन से मदद मांगें, जिनको आप मानते हैं उनसे मदद मांगें। और जब वो आपको रास्ता दिखाएं तो आप अननोन पे चलने के लिए तैयार हों, आप बिंदास चलने के लिए तैयार हो, लेकिन उस पे चलने से पहले आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। अननोन पे ट्रस्ट करने से पहले आपका बैलेंस होना ज़रूरी है, या फिर आपको अननोन पे ट्रस्ट करते हुए खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसमें आप मदद मांगिए कि कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे आपको ट्रस्ट करना है, ये रास्ता आपको डिवाइन दिखा देंगे। रास्ता तो हमको दिखाया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है टैरो का, जो कि बात करता है न्यू बिगनिंग की। तो आपको बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए। आशाओं से मतलब यहाँ पे है ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जब आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आपको लगता है पहले मुझे ये मिले और फिर मेरी हीलिंग होगी, फिर मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ के अंदर या हम सबकी लाइफ के अंदर हमें अगर कोई चीज़ पानी है या किसी जगह हमें जाना है, किसी सिचुएशन में हमें पहुँचना है, तो पहले हमें अपनी उन सारी हिडन चीज़ों पे काम करना होता है। अपनी हिडन, क्योंकि ये कार्ड हिडन एनिमीज का है, तो कुछ चीज़ें हमारी अंदरूनी दुश्मन होती हैं जो हमारी चीज़ों को अंदर ही अंदर ख़राब करती हैं। हमें अपनी इमेजिनेशन को देखना होता है, लेकिन हमें अपने उन थॉट्स को रिलीज़ करना होता है जो हमारे लिए काम के नहीं होते, जो ये इक्लिप्स की एनर्जीज दे रहा है यहाँ पे कार्ड। तो जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती, पहले हमें उनको छोड़ना होता है, उनको बैलेंस करना होता है, फिर जाकर हमें अपनी कोई नई शुरुआत करनी होती है। तो अगर आप बिना हील हुए अपनी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ से विक्ट्री नहीं मिलती, वहाँ से मिलता है सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है, तो ये कहता है कि इमोशनल जगह पर रिलीज़ यानी कि इमोशनल होने से पहले या किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले अभी आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स चाहते हैं कि उन कामों को करने के लिए आप अननोन पे ट्रस्ट करें और अपनी हीलिंग पे, अपने शैडो साइड को और नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने की तरफ फोकस करें और उसको पहले संभालें। क्योंकि आपको पहले इंटरनली अपने आप को संभालना है, तब जाकर आपकी इमोशंस जो हैं आपके लिए उस जगह पे होंगे जहाँ पे कुछ और कहते होंगे। लेकिन अभी एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको अभी जिस सिचुएशन में मुझे लगता है आप हैं और आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ख़ास तौर से, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आप इमोशनल हो रहे हैं, अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टू दी पॉइंट मैंने आपको बात बता दी कि एक्चुअली आपको क्या करने की ज़रूरत है। मीठी मीठी बात मैंने आपसे करी नहीं, तो समझ लीजिएगा इस चीज़ को। तो आपको एक कार्ड की गाइडेंस किससे दें? ओके, ये सबसे अच्छे कार्ड है इसके लिए।
म्यूजिक और स्टडी। तो अपने आप को स्टडी कीजिए और अपने आप को लाइट एनर्जीज में लेके जाइए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ट्रस्ट कीजिए, मैंने कहा ना अननोन पे ट्रस्ट कीजिए, अननोन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी प्रेयर के आंसर मिलेंगे। वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। डिवाइन गाइडेंस, तो अपनी डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए ताकि आप सेलिब्रेट कर सकें लाइफ को जो आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे धुंध के बादल, या फिर जहाँ पे परेशानियाँ, जहाँ पे धुंध, जहाँ पे तकलीफें, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन में। ये क्लैरिटी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन पे और डिवाइन गाइडेंस दोनों पे ही ट्रस्ट करना होगा। अननोन पे ट्रस्ट करना होगा कि जो आपको यूनिवर्स देगा वो सबसे बेहतर होगा, तभी आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।